छोड़िए, हालांकि भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अशांति फैल जाएगी। क्या बोलते हैं? अशांति। और सबसे फायदा कौन उठाएगा? पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का सहयोग कौन करेगा? चाइना। कहता है चाइना। पाकिस्तान को इसको सबसे बड़ा फायदा क्यों होगा? क्योंकि कोई भी देखिए, कोई भी शुगर चाहेगा कि हर जगह गंदगी फैल जाए, कि जहाँ वहाँ लौटा जाए। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग के लिए, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग कहा गया सार्क। क्या कहा गया? सार्क। सार्क, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में। इसे क्या कहा गया? सार्क। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये हो गया सार्क। वो वाला सार्क, काटने वाला सार्क नहीं चाहिए आप लोग। सार्क वो तो ये सार्क होता है, ये वाला शार्क नहीं, वो काटने वाला शार्क नहीं, जो समुद्र में शार्क। पिछड़ा आर्थिक संगठन लेंगे, सबसे पिछड़ा संगठन जो है वो शार्क ही है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 8 देश आते हैं। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? आपको याद कराएंगे, लेकिन देखिए 8 देश आते हैं। इस कोई काम लायक नहीं है। क्यों काम लायक नहीं है? आप देखेंगे इसमें आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन कोई भी आपसी सहयोग है ही नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिए मालदीव जो है वो विवाद हो ही गया है। मालदीव विवाद बांग्लादेश में, तो आप देखेंगे ये तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना भागकर कहाँ चली आई? भारत चली आई, कि उनको क्या कर दिया? हटा दिया गया। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं वर्ल्ड मैप। इससे पहले वर्ल्ड मैप के क्लास में क्या बताए थे? इससे पहले आपको हम बताते थे किसे हम लोग द्वीप कहते हैं, किसे अंतरिप कहेंगे, किसे महाद्वीप कहेंगे, किसे, इस सब को बारे में आपको बता दिए थे। तो आपको एक बार रिकॉल कराते हैं। क्या करते थे? देखिए, जब कभी छोटे सा स्थल यानी छोटा सा जमीन पानी से चारों ओर से घिरा हो तो उसे हम लोग द्वीप कहेंगे, आइसलैंड। जब कभी बड़ा सा स्थल जो है चारों तरफ पानी से घिरा उसे हम लोग महाद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। जब कभी स्थल जो है पानी से तीन ओर से घिरा हो, जब कभी छोटा सा आकृति पानी से तीन ओर से घिरा हो, उसे हम लोग क्रीक कहेंगे। क्रीक कहें, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे अंतरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिप कहते हैं। जब कभी वही जो स्थल जो है बहुत ही बड़ा हो और तब पानी चारों तीन ओर से पानी से घिरा हो तो उसे हम लोग क्या अंतरिप कहते हैं। अंतरिप का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे भारत क्या है? प्रायद्वीप है। ये दिख रहा है भारत, ये देख रहे हैं, पानी से तीन ओर से घिरा है, तो क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। क्या होगा? प्रायद्वीप हो गया। क्या होगा? प्रायद्वीप हो गया। अब और भी बताए थे, जब कभी छोटी सी आकृति पानी जो है, पानी की आकृति, छोटी सी आकृति पतले से रास्ते में प्रवेश किया हो तो उसे लोग सोता या फिर क्रीक कहते हैं। जैसे अब गुजरात में एक छोटा सा स्थल यहाँ पर ऊपर देंगे, जैसे ही जो पाकिस्तान की सीमा हट रही है तो वहाँ पर छोटा सा देंगे तो गुजरात। क्या है? गुजरात। तो गुजरात में यहाँ पर एक जगह है सर, तो उसका नाम होगा सर क्रीक या फिर सरसोता। तो क्रीक है कहेंगे, लेकिन वही आकृति क्या है? बहुत ही बड़ा हो जाए तो जब कभी वही आकृति क्या हो जाए? बहुत ही बड़ा हो तो उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी। लेकिन जो छोटा सा हो, तो जो छोटा हो तो उसे हम लोग गल्फ कहते हैं, लेकिन वही बहुत ही बड़ा होता है तो उसे हम लोग बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये जो है बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और मैक्सिको के गल्फ जो है, मैक्सिको गल्फ सबसे बड़ा गल्फ है। तो ये हो गया। और भी बताए थे बाइट, जब कभी पानी जो है वो और चंद्रकार की आकृति में हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग बाइट। क्या कहते हैं? बाइट। लेकिन जब उसे सपाट कर दे तो उसी को पुलिन तट या फिर बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिन तट या फिर बीच कहते हैं। तो इतना आपको बता दिए थे। एक और चीज़ बता देते हैं। देखिए स्थल जो होता है इस तरह से होता है। देखिए कहाँ पर लिखे, ये दिख रहा होगा, सही दिख रहा होगा। देखिए ये जो होता है ऊपर की ओर जो होता है उसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं। हिंदी में उसे उत्तर कहते हैं। उत्तर। नीचे में दक्षिण कहते हैं, दक्षिण साउथ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउथ। इधर हम लोग पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम। इधर ईस्ट कहा जाता है। और इधर के एरिया को हम क्या कहा लेंगे? इधर के एरिया कहा लगेगा, इधर पश्चिम हो गया, पूरब कहा जाएगा, पूरब। इधर पश्चिम होगा, इसे हम लोग ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ईस्ट। ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। और ये एरिया जो कहा लगेगा, ये एरिया ये उत्तर पश्चिम। ये एरिया क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम। और ये एरिया जो कहलाएगा वो उत्तर पूरब कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, ये तो हो गया वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। और ये से साउथ वेस्ट, इसे साउथ ईस्ट। ये क्या समझ गए आप? क्या समझ गए? दिशाओं के बारे में समझ गए। देखिए आप ध्यान से देंगे तो अगर ध्यान से देंगे तो ये जो
ये हो गया दिशा, क्या है दिशा, ऊपर की ओर नॉर्थ हो गया, नीचे की ओर साउथ हो गया। तो भारत जो है एशिया का क्या है, साउथ में है। भारत जो एशिया का क्या है, भारत जो एशिया के साउथ में है। और ईस्ट में क्या है, इस सबसे देखेंगे तो जापान, क्या हो जाएगा, जापान। और इधर वेस्ट में क्या हो जाएगा, ये प्रायद्वीप वगैरह आ जाएंगे, क्या प्रायद्वीप। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप। हालांकि दक्षिण भारत भी प्रायद्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो ये है अरब प्रायद्वीप। क्या हो गया, अरब प्रायद्वीप। यहाँ पर पहले एक ही कंट्री था, जिस तरह से भारत को अखंड भारत था ना, जिस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब, नेपाल, भूटान, सब श्रीलंका वगैरह सब जो कहता है थी में अखंड भारत था, उसी तरह से ये भी एक था, लेकिन सब इसे तो भी तोड़ दिया गया। अंग्रेज चोटा जहाँ गए थे वहाँ तोड़ दिया है, तोड़ कर रख दिया। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, दक्षिण भारत जो है वो दक्षिण में, तो दक्षिण में होने के कारण इन्होंने अपना एक संगठन बनाया। क्या बनाया, संगठन, जिसे कहा गया साउथ एशिया। क्या है, साउथ, भारत जो है साउथ एशिया में, क्या है, साउथ एशिया। ये साउथ मतलब दक्षिण, और एशिया का दक्षिण में, तो साउथ एशिया एसोसिएशन। इन्होंने अपना एक व्यापार करने के लिए, आपसी व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाया, एसोसिएशन। क्या बनाया, संगठन बनाया, एसोसिएशन। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग के लिए, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग कहा गया सार्क। क्या कहा गया, सार्क। सार्क, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में। इसे क्या कहा गया, सार्क। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1984 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये हो गया सार्क। वो वाला सार्क, काटने वाला सार्क नहीं चाहिए आप लोग, सार्क वो तो ये सार्क होता है, ये वाला शार्क नहीं, वो काटने वाला शार्क नहीं, जो समुद्र में शार्क पाया था वो नहीं। ये क्या है, सार्क। सार्क जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी साउथ एशिया ने, साउथ एशिया में लोग आते हैं, कंट्री आते हैं, उन्होंने अपना आर्थिक सहयोग के लिए एक क्या बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, जिसे हम लोग सार्क कहते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये कोई काम लायक नहीं है, ये इसी तरह से बस नाम लायक है। क्या कहते हैं, नाम लायक है, क्योंकि सबसे आर्थिक संगठन, सबसे बिछड़ा आर्थिक संगठन लेंगे, सबसे बिछड़ा संगठन जो है वो सार्क ही है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 8 देश आते हैं। कौन कौन, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं, आपको याद कराएंगे, लेकिन देखिए 8 देश आते हैं। इस कोई काम लायक नहीं है। क्यों काम लायक नहीं है, आप देखेंगे इसमें आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन कोई भी आपसी सहयोग है ही नहीं है। कैसे नहीं है, आप देखिए मालदीव जो है वो विवाद हो ही गया है। मालदीव विवाद समझे होंगे कि जो नरेंद्र मोदी थे भारत के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जनवरी में क्या थे, एक पोस्ट डाला था कि जो लक्षद्वीप जो है पर्यटन के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो ये पोस्ट डाले थे तो मालदीव भड़क गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, हम लोग कमाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो भारत से क्या कर दिया, विवाद दे दिया, और ये जाकर चाइना के गोद में बैठ गया। क्या होगा, चाइना तो अपने से लतखोर है ही, लतखोर है। तो कहाँ गया, मालदीव चला गया, श्रीलंका भी चला गया। क्या, श्रीलंका भी चला गया, दोनों गए। अब पाकिस्तान तो पहले से ही कुत्तों से क्या ही लगना क्योंकि अब इसका नक्शा भी देखेंगे तो एकदम सेम टू सेम बुझाता है कि बैठा हुआ कोई कुकुर है, तो सेम टू सेम कुत्ता की तरह लगता है। तो अब अफगानिस्तान तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये लोग तो अपने गोलीबार में व्यस्त होते हैं। तो ये हो गया अफगानिस्तान। अब देखिए नेपाल से भी कोई सहयोग नहीं है। भूटान का क्या ही करना, ये तो बहुत ये सब ठीक छुक लग में रहते हैं। अब बांग्लादेश में तो अब देखेंगे ये तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना भागकर कहाँ चली आई, भारत चली आई, कि उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। यहाँ पर ये लोग भी अजीब करते, बताइए। और यहाँ का शेख हसीना को बिला दिया गया। और बताइए जो बांग्लादेश वाले, बताइए जो शेख हसीना किसकी बेटी थी, शेख मुजीबुर रहमान की। और शेख मुजीबुर रहमान जो थे, याद कीजिए, शेख मुजीबुर रहमान नहीं, भारत के सहयोग से क्या कराया था, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। और बताइए जो व्यक्ति जिस देश को आज़ाद कराने में अपनी पूरा खानदान उजाड़ गया, बताइए, उसी को चप्पल का माला पहनाया था, उसका मूर्ति भी तोड़ दिए थे। बताइए ये लोग ऐसे करते। खैर इन लोगों को छोड़िए, हालांकि भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अशांति फैल जाएगी। क्या बोलते हैं, अशांति। और सबसे फायदा कौन उठाएगा, पाकिस्तान। क्या, पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का सहयोग कौन करेगा, चाइना। कहता है चाइना। पाकिस्तान को इसको सबसे बड़ा फायदा क्यों होगा, क्योंकि कोई भी सुअर चाहेगा कि हर जगह गंदगी फैल जाए, कि जहाँ वहाँ लौटा जाए। तो ये चाहेगा कि तुम यहाँ पर क्या जाए, हर जगह गंदगी फैल जाए। तो ये होता है। और म्यांमार तो आंग सूची को तो हटाया गया, वो सब ये भी हट गया। तो बताइए यहाँ पर कोई भी आर्थिक संगठन नहीं है।
हालांकि म्यांमार तो उधर की यहाँ पर आसियान में चला जाता है, इस सार्क में नहीं आता है। तो ये बताइए इसमें कोई आपसी संगठन नहीं है, तो बनाने का क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है। ये लोग आपस में सहयोग ही नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे तो सार्क इसका कोई काम लेके नहीं है। तो ये साउथ एसोसिएशन, कितना लोग बता, फुल फॉर्म बताइए आप लोग फुल फॉर्म बताइए, आप लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, फुल फॉर्म बताइए। 30 सेकंड का समय देते हैं, 30 खत्म। बताइए, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। इसकी मुख्यालय जो है वो नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। ये क्या, इसमें कुल 8 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं, नीचे सबसे देखेंगे तो मालदीव, ये काला टाइप का दिख रहा होगा, ये है जो है मालदीव है। क्या है मालदीव, ये कौन सा है देश है, मालदीव। तो मालदीव, तो पहला कौन आ जाएगा, मालदीव। दूसरा क्या आएगा, श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान। तो 4 देश याद हो गए। कौन कौन, नीचे की ओर मालदीव, देखिए नीचे की ओर मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश हो गए। कौन कौन, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हो गए। तो सार्क देश में कितने आते हैं, 8 देश आते हैं। कौन कौन, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो याद कीजिए, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए ये तीनों एक जगह, कौन कौन, मालदीव श्रीलंका भारत तीनों एक जगह आ गए, मालदीव श्रीलंका भारत तीनों एक जगह आ गए। फिर 2 जगह, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 हो गए। और इधर तीनों देंगे, नेपाल, भूटान और नीचे की ओर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और नीचे की ओर बांग्लादेश। ये कितने हो गए, 8 देश हो गए। कौन कौन, शुरू से सुनाइए। मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बताइए अब उल्टा, कितने लोग उल्टा सुना सकते हैं, याद कीजिए। और कितने लोग अब उल्टा सुनाइए। देखिए जब कभी दोनों तरफ से याद कर लेते हैं तो आपको 100% याद हो जाता है, और कभी आप नहीं भूलते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि नक्शा का सही याद करें। अब क्योंकि आपको कल भी बताए थे कि फिल्म जो देखते हैं, फिल्म आपको याद हो जाता है, क्योंकि आप फिल्म को देख भी रहे थे और सुन भी रहे होते हैं। तो जिस वजह से आप अगर देखेंगे भी और सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। तो पहले एक बार सीधा सुना देते हैं, फिर उल्टा सुनाइएगा। पहला देखिए, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो मालदीव श्रीलंका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 हो गए। और उल्टा सुनाइए, कितने लोग उल्टा सुना सकते हैं, उल्टा सुनिए, उल्टा दिए। शुरू से बांग्लादेश से आएंगे, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, उसका नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। उधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, भारत, श्रीलंका, मालदीव। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, याद हो गया। तो ये क्या होगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ जाएगा, नेपाल के राजधानी काठमांडू में। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये हो गया। तो ये तो साउथ में आता था, क्या था, ये साउथ में आता था। आप देखेंगे इस तरह से, ये एरिया है, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। लेकिन ये एरिया, ये पोर्शन जो है ये साउथ में, क्या साउथ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये आप देखें इस तरह से आ रहा है, क्या होता है, इस तरह से आ रहा है। तो ये एरिया जो है वो साउथ में नहीं आ रहा, बल्कि साउथ ईस्ट में आ रहा है। क्या होता है, साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो इसको हटाते हैं, सार्क तो आप समझ गए। तो ये एरिया जो है साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो इसका मिटाते हैं। पहले मिटकाएंगे नहीं तो ये उगले रह जाएगा और फिर कभी नहीं मिटेगा, इसलिए मिटकाना पड़ रहा है। इस पर मिटकाएंगे नहीं तो इसे मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। तो ये एरिया जो होता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब जो होता है वो ईस्ट एशिया में आता है। ईस्ट एशिया, गंदा हो गया,
ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया क्या था, ईस्ट एशिया क्या होता है, ईस्ट एशिया। ये क्या होगा, साउथ में आएगा, किस में आएगा, साउथ में आएगा, क्योंकि साउथ है, क्या था, साउथ ईस्ट में आएगा, क्या किस में आएगा, साउथ ईस्ट एशिया। कौन आएगा, साउथ ईस्ट एशिया। तो इन्होंने भी 10 देश मिलकर इन्होंने भी एक संगठन बनाया जिसे कहा गया एशियन नेशन। कहते हैं नेशन, नेशन माने कंट्री हो जाए, क्या होता है, कंट्रीज होता है। नेशन मतलब क्या होता है, कंट्रीज होता है। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इन 10 देशों ने अपना भी एक संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया, एसोसिएशन बनाया। क्या था, एसोसिएशन बनाया। तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेशन मतलब कंट्रीज होता है, तो ये सब कंट्रीज है, तो क्या हो जाएगा, नेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्योंकि साउथ ईस्ट में ये सब कहाँ से है, भूगोल की भाषा से आया है। क्योंकि देखिए ये पोर्शन जो होता है वो कहता है साउथ ईस्ट में आता है। क्या होता है, साउथ ईस्ट में। तो इन्होंने अपना संगठन बनाया, यानी एसोसिएशन बनाया, किसके लिए, तो आज कहता है एशियन नेशन बनाया। नेशन मतलब क्या होता है, कंट्री हो जाएगा, और एशियन मतलब ये एशिया के बारे में कहलाएगा। क्या होगा, एशिया। तो ये कहलाएगा साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना जो था 1967 में हुआ था। कब हुआ था, इसका स्थापना 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय देखेंगे तो मुख्यालय जो है यहाँ पर कौन सा, इंडोनेशिया में देखेंगे, जकार्ता। इंडोनेशिया में एक शहर जकार्ता। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर आएगा, जकार्ता। और जबकि सार्क का मुख्यालय काठमांडू। क्या होगा, काठमांडू। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। आसियान में क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो इसको समझ गए। अब देखिए इसमें कुल 10 देश आते हैं, हालांकि तिमोर लेस्ट भी एक शामिल हो गया, 11 देश अभी ऑफिशियल रूप से नहीं शामिल हुआ है। तो सबसे पहले कौन आएंगे, ऊपर देखिए सबसे पहले म्यांमार। कौन सा आएगा, म्यांमार। कौन आएगा, म्यांमार। देखिए आपको एक ही करके बताएंगे, पहले ये बता रहे हैं सार्क देश में कितने देश आते हैं और आसियान में कितने आते हैं। फिर शुरू से पढ़ेंगे कि मालदीव में क्या 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 चीज़ें होती है, क्या क्या कैसे डेवलप होता है, कैसे मालदीव चलता है। मालदीव पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मालदीव जो है समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं, लगभग ऊँचा नहीं है, लगभग देखेंगे 1.5 मीटर ऊँचा है। तो बहुत इसके लिए दिक्कत है 1.5 मीटर ऊँचाई, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग देखने में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, बर्फ़ पिघल रहा है। और अंटार्कटिका का जब बर्फ़ पिघलेगा तो सबसे पहले कौन डूबेगा, मालदीव डूबेगा। और मालदीव डूबेगा तो सबसे पहले नदी कौन है यहाँ पर, अब मालदीव के लोग भागेंगे कहाँ, अब मालदीव कहाँ, किसके गोद में बैठा है, चाइना गोद में। और मालदीव जैसे डूबेगा तो चाइना नहीं भाग जाएंगे, उसके लिए नदी कौन बनेगा, श्रीलंका और भारत। क्या था, श्रीलंका में तो अपने से ही बवाल चलता है, कहाँ भागेंगे, भारत। अब भारत से ही दुश्मनी ले रहा है, सोचिए इतनी चुक रहा है, बस ये को समझ रहे हैं। तो सोचिए, तो ये हो गया। तो इस बारीकी से बताएंगे, पहले ये बता दें। तो आसियान में कुल 10-11 देश आते हैं। सबसे पहले कौन है, म्यांमार। ऊपर देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। कहता है लाओस। थाईलैंड में देखो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहता है, थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को आता है, कहा जाता है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम। देखिए जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है, ये 3 देश है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है, इसलिए हम इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। बहुत ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है, और इसी यहीं से अफीम क्या होता है, यहाँ ड्रग्स के रूप में कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर भारत में चला जाता है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया में, पूर्वोत्तर भारत में चला आता है। यहाँ से क्या होता है, पूर्वोत्तर भारत में चला आता है। तो यहाँ से रोकने के लिए कोई जरूरत नहीं, बस क्या, यहाँ पर रॉ आरबी को बैठाइए और क्या करिए, सारा जो जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं सब खरीद करके कहाँ पर सप्लाई कर दीजिए, चाइना में। बस यही तो करना है, चाइना में लग सप्लाई कर दिए। इनको अपने आँख छोटा रहता है, और ड्रग्स खा के और भी आँखें बंद हो जाएंगी। आँखें चाइना का देखेंगे तो इस तरह से पता नहीं कैसे देखते हैं वो लोग। तो ये होता है। तो इसे हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर भी अफीम का ज़्यादा उत्पादन होता है। कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। लेकिन ये अभी कम कर दिया है, अफगानिस्तान में तो और बैन कर दिया है अफीम का उत्पादन। तो ये हो गया म्यांमार। तो इसको हटाते हैं। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, 3 देश देख लिए। कौन कौन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। देखिए ये जो थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया है, वियतनाम
कौन कौन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देश देखेंगे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्यों फ्रेंच ईस्ट इंडिया इंडिया कहता है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। जैसे भारत पर ब्रिटेन लोगों ने कब्जा किया था, तो भारत को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहा जाता है। भारत को क्या कहता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। उसी तरह से यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया था, फ्रांस के लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर पुर्तगाली ने कब्जा कर लिया, इसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कहा जाता है। देख रहे हैं यहाँ तक घूम घूम के कितना कब्जा किया है सब। और छोटा वो बताइए, दुनिया को शांति का ज्ञान देता है, आपने जहाँ तहाँ कब्जा किया था। और कौन सा मतलब, अगर ये भारत को तोड़ कर नहीं गया होता ना, तो अब तक वहाँ जितने भी भारत से जितने भी पैसा वगैरह, कोहिनूर हीरा वगैरह लूट कर गया था, वो अब कब का ला चुका रहता है। लेकिन इसने समझा, इस ब्रिटेन जो था वो बहुत चालाक था। क्योंकि चाहता वो ऐसा तोड़ कर क्यों गया? क्योंकि ये लोग आपस में लड़े, और हम जो लूट कर पैसा ले गए हैं, चोरी कर पैसा जो ले गए हैं, वो हम पर ध्यान न दें। क्योंकि चाइना इसी नीति को अपनाता है। कैसे? क्योंकि चाइना जो था वो तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत को कब्जा कर लिया, और तिब्बत पर कब्जा करने से तो इसको लगा कि इंडिया कुछ तिब्बत पर बोले ना, इसके लिए इंडिया में रहेंगे तो अक्साई चीन को कब्जा कर दिया, इधर अरुणाचल प्रदेश को कब्जा किया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश को तो छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है अब खुद बताता है। तो ये क्या कब्जा कर लिया, ताकि इंडिया जो है कभी भी तिब्बत के लिए मांग ही नहीं उठाए पाए, क्योंकि सिर्फ अपने तो देखे तब ना तो उसका देखेगा। ये हो गया इसलिए। तो ये हो गया, इसमें 4 देश देख लिए, कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 हो गया। नीचे देंगे तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर। यहाँ पर छोटा सा आपको नहीं दिखेगा, यहाँ दूर है, यहाँ पर छोटा सा एक देश है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपीन। क्या कहा? ब्रुनई और फिलीपीन। ये हो गया फिलीपींस हो गया। क्या कहा? फिलीपींस हो गया। और ये एक छोटा सा ब्रुनई है। क्या सा ब्रुनई है? फिलीपींस। हालांकि यहाँ पर नीचे देंगे तो एक तिमोर लिस्ट होगा। कौन सा? तिमोर लिस्ट। लेकिन तिमोर लिस्ट जो है वो जो इंडोनेशिया है, वो कहता है कि हम लोग कब्जा नहीं करेंगे, पहले हम लोग आसियान में शामिल नहीं करेंगे इसको। आसियान का कितने लोग बता सकते हैं आसियान का फुल फॉर्म? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें कुल 10 देश आते हैं। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन। लेकिन तिमोर लिस्ट को भी शामिल किया जाएगा ऑफिशियल रूप से, अभी ऑफिशियल रूप से नहीं है। तो ये समझ लिए क्या हो गया। ये क्या था? आसियान के बारे में था। ये क्या था? सार्क में। तो कितने शुरू से सुनिए, एक सार्क देश से सुनिए। सार्क देश मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट की गिन लीजिएगा। तो ये हो गया तिमोर। देखिए अब याद कीजिए, इतना याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए जैसे कि हम लोग पढ़ा पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ा पढ़ते थे उस तरह से याद कीजिए। तो देखिए कोई याद कर लेके, और कोई भी आपको पूछे कि बताइए आसियान देश में कितने देश है, बताइए सार्क देश में कितने देश है, तो कुछ नहीं बोलिएगा। कहिए कि आप उसका हाथ पकड़ लीजिएगा और कहिएगा देख हम बोल रहे हैं तुम गिन ले। शुरू से बोलिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। तो देखिएगा आधा उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आधा तो ऐसे ही गिर जाएगा। तो कंपटीशन में आपको आसान हो जाएगा कि किसी भी लड़के का जब कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है तो उसका वो क्या होता है, वो सही आंसर को भी गलत मार देता है। तो आपको इस तरह से याद करना है। तो ये क्या हो गया? सार्क देश में समझ गए, आसियान देश समझ गए। अब सार्क देश को शुरू से पढ़ेंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत तो आपको इंडिया मैप के बारे में पढ़ना नहीं है। पाकिस्तान पढ़ने का, पाकिस्तान पढ़ लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।